Hello students, today we are going to start and continue our first story, The Great Stone Face, Part 2। तो लास्ट हमने स्टोरी में किया था ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 में। जो हमारा मेन करेक्टर है अर्नेस्ट, वो वेट कर रहा होता है उस पर्सन की जिसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस की से मिलता जुलता हो या उसी की तरह वो लगता हो। उसको उस पर्सन का इंतज़ार रहता है उसको। और गांव में उसके वापस उस घाटी में 2 पर्सन आते भी हैं। फर्स्ट था गैदर गोल्ड, जो कि अपने गांव में वापस आता है, और दूसरा था कमांडर जनरल ब्लड एंड थंडर। लेकिन अर्नेस्ट के हिसाब से, जबकि बाकी गांव वाले तो मान जाते हैं कि ये वही पर्सन है, दोनों टाइम यही सोचते हैं, लेकिन अर्नेस्ट को नहीं लगता कि ये दोनों पर्सन जो है उसी की तरह लगते हैं। और उसको लास्ट हमने किया था स्टोरी में कि ये भी लगता है जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसको जैसे कह रहा हो कि फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, भी चिंता मत करो वो ज़रूर आएगा। ऐसा उसको लगने लगा था भी, जैसे उसकी बातचीत होती हो किससे, ग्रेट स्टोन फेस के साथ। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से मैनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत जाते हैं। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडल एज। अर्नेस्ट अब मिडल एज का हो जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है। टू हिज नेबर्स who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking though thoughtful person। और अब जो उसके पड़ोसी थे, who never suspected that, जिनको ये पता ही नहीं था कि he was anything more than an ordinary and familiar face, यानी कि वो किसी एक साधारण या लोग जिसको रोज़ मिलते जुलते हैं या देखते हैं ऐसे फेमिलियर फेस के अलावा भी कुछ है। यानी कि वो इंसान उनके हिसाब से तो एक आम आदमी था, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा ही हम्बल, हार्डवर्किंग और एक सोच समझ कर चलने वाला थॉटफुल पर्सन बनता जा रहा था। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस प्रोफेसी का क्या हुआ, उस भविष्यवाणी का क्या हुआ कि एक दिन वो पर्सन आएगा। वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या फिर वो कभी फुलफिल भी हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आओ हम देखते हैं स्टोरी में। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फरोज इन हिज चीक्स। अब साल बीतते गए और अर्नेस्ट भी बूढ़ा होता गया। अब उसके वाइट हेयर्स भी आ गए थे सिर पर, और उसके फोरहेड पर रिंकल्स पड़ गए थे माथे पर, और फरोज इन हिज चीक्स, और फरोज होती हैं डीप लाइंस, गालों पर भी, चेहरे पर भी झुर्रियाँ सी डीप लाइन सी पड़ने लग गई थी। यानी कि अब उसकी एज होती जा रही थी, लेकिन अभी तक वो पर्सन उसको नहीं मिला था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। यानी कि वो सिर्फ बूढ़ा नहीं हुआ था, उसका बुढ़ापे तक मतलब ये नहीं था कि वो बूढ़ा ही हो गया था, बल्कि वाइट हेयर्स के साथ साथ वो एक समझदार इंसान भी बनता जा रहा था। उसके अंदर वाइज थॉट्स आते जा रहे थे उस पर्सन के, यानी कि अर्नेस्ट के अंदर। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट जो है हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर,
यानी कि ऐसा पर्सन नहीं रहा था जिसको कोई नहीं जानता, यानी कि वो वेल नोन होता जा रहा था। सीड होता स्टॉप्ड, तो यानी कि वो रुका नहीं नॉट वेल नोन होने से, यानी कि वो वेल नोन होता गया। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, और अनसॉट होता है नॉट वांटेड फॉर, यानी कि वो चाहता नहीं था फेमस होना, ऐसी कोई उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मतलब एक तरह से फेमस होता गया। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, और इवन वैली में तो फेमस हो ही गया था, वैली से दूर भी क्षेत्रों में जो है वो फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़ केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। अब दूर दूर से कॉलेज प्रोफेसर और भी कई सिटी के एक्टिव मैन जो हैं, लोग जो हैं, उससे मिलने आते थे, उसके साथ सलाह मशवरा करने आ जाते थे, बातचीत करने आते थे भी ये एक बड़ा समझदार आदमी यहाँ रहता है। अर्नेस्ट की बात हो रही है। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑफ और देयर ओन। और जब कोई भी पर्सन उसके पास आता था, वो उसके उनसे बड़े जेंटल तरीके से सिंसियरिटी के साथ मिलता था, उनके साथ फ्रीली बात करता था, चाहे वो मतलब कोई अपर मोस्ट कोई ऐसे हाई फाई आदमी आ जाए उसके पास, कोई भी आए वो उसके साथ मतलब फ्रीली बात कर लेता था। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑफ देयर ओन, और उनके दिल में जो भी बातें थी वो उसके साथ अच्छे से आपस में शेयर करते थे। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them and with a mild evening light, और unawares means unknowingly। जब वो उसके साथ बात करते थे तो उसके फेस पर एक ब्राइटनेस ही आ जाती थी, अननोइंगली मतलब, एंड शाइन अपॉन देम, और वो चमक जो है उनके ऊपर पड़ती थी, एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, शाम को एक तो लाइट हो जाती थी और भी उसके मतलब चेहरे पे एक तेज सा लगता था जिससे वो बड़े प्रभावित होते थे। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। अब उधर तो अर्नेस्ट जो है उसकी एज बढ़ती जा रही थी, और दूसरा गॉड ने उस अर्थ पर एक नए पोएट को भी ब्लेसिंग दी थी, यानी एक पोएट भी साथ के साथ जो है ग्रो कर रहा था एक। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वो भी इसी वैली का रहने वाला था, बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसने ज़्यादातर अपना लाइफ का पार्ट दूर के कई सिटीज़ में व्यतीत किया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूज़िक एवरीवेयर, और अपना म्यूज़िक यानी कि अपनी पोइट्री से दूसरों को आनंद देता हुआ वो एक फेमस पोइट बनता जा रहा था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम, और ग्रेट स्टोन फेस को वो भी नहीं भूला था, और इसलिए उस पोइट ने एक पोएम में उसका जिक्र भी किया। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और उस पोइट के सॉन्ग्स अर्नेस्ट तक भी पहुँचे, यानी अर्नेस्ट भी उसके बारे में पढ़ चुका था, उसकी पोइट्री का आनंद ले चुका था। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, टॉयल कस्टमरी टॉयल होता है यूजुअल वर्क, यानी कि दिन के जो भी यूजुअल वर्क होते थे उसके बाद वो उस पोइट को पढ़ता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपने कॉटेज डोर के बाहर बेंच पर बैठकर अपने फ्री टाइम में, यानी कि दिनचर्या का जो भी काम था यूजुअल वर्क उसको निपटाने के बाद शाम को उस पोइट की पोइट्री या उसकी लिखी हुई कोई भी जो भी चीज़ें थी आर्टिकल्स थे वो पढ़ लेता था अपने कॉटेज डोर के बाहर बेंच पर बैठकर। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज़ टू द माउंटेन। अब जब वो पढ़ रहा था तो उसने जो है अपनी आँखें उस माउंटेन की तरफ उठाई, यानी माउंटेन को देखा। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज़ नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। अब अर्नेस्ट सोच रहा था उस पोइट के बारे में पढ़कर
ग्रेट स्टोन फेस से बातें करने लगा, कहने लगा कि इस पोइट की बातें पढ़कर मुझे लगता है भी क्या ये वो ही आदमी नहीं है, ये तुम्हारी लाइकनेस के वर्दी नहीं है, मतलब काबिल नहीं है। जिस आदमी की तलाश है, मुझे इसके विचार पढ़ के, इस पोइट के जिसकी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे लगता है यही वो आदमी है जो तुम्हारे से, जिसकी लाइकनेस है, यानी कि तुम्हारे से मिलता है। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। ऐसे लग रहा था फेस स्माइल तो कर रहा है ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज करेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। अब अर्नेस्ट तो उस पोइट की ही पोइट्री या वो एंजॉय करता था, लेकिन साथ के साथ क्या था, अर्नेस्ट के बारे में उस पोइट ने भी सुना हुआ था। हालांकि वो काफ़ी दूर रहता था उससे, लेकिन उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना था, उसके नोबल डीड्स के बारे में, और बट हैड थॉट मच अबाउट हिज करेक्टर एंड विश टू, और उसके अंदर भी इच्छा थी कि मैं भी इस आदमी से कभी ना कभी मिलूं, जिसकी मतलब समझदारी के जो किस्से हैं दूर दूर तक, सिंप्लिसिटी के, उसकी लाइफ के बारे में, मतलब अर्नेस्ट के बारे में भी उसने सुना हुआ था उस पोइट ने, तो वो भी इससे मिलना चाहता था। यानी इधर से उसकी भी विश हो रही थी अर्नेस्ट की भी, ये पोइट ही क्या पता ग्रेट स्टोन फेस ना हो, और उधर से अर्नेस्ट के बारे में पोइट ने भी सुन रखा था और उसकी इच्छा थी कि मैं कभी अर्नेस्ट से मिलूं। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face। अब उसकी मतलब अपनी विश को पूरी करने के लिए वो एक दिन समर डे में अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया, उसके घर आ गया, जहां पर उसने देखा कि एक गुड ओल्ड मैन बुक लिए हुए बैठा था और जिसको वो पढ़ रहा था, और विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और उस बुक में एक फिंगर डाल के उसको बंद करके और बड़े प्यार से ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। यानी जैसे हम बीच में पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले लेते हैं, और उसने फिर वो फिंगर डाल के वो बुक बंद कर दी ताकि वहीं से दोबारा पढ़ सके, और बीच में फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने लगा। ये अर्नेस्ट के बारे में है, जब पोएट आता है तो वो ये देखता है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। अब पोएट ने कहा गुड इवनिंग अर्नेस्ट को आकर, क्या आप इस ट्रैवलर को एक रात रुकने के लिए जगह देंगे, भी मैं रात को यहीं रुकना चाहता हूँ। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट। अब अर्नेस्ट ने उससे पूछा भी नहीं भी तुम कौन हो, क्योंकि वो बड़ा ही काइंड हार्टेड था। उसने कहा हाँ हाँ बड़ी खुशी से आप रह सकते हैं। एंड देन ही एडिड स्माइलिंग, फिर उसने स्माइल करते हुए पूछा, आई थिंक आई नेवर सो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। और फिर उसने आगे स्माइल करते हुए ये भी कहा कि मुझे लगता है इससे पहले मैंने कभी ग्रेट स्टोन फेस को इतना मतलब जेंटली किसी स्ट्रेंजर की तरफ देखते हुए नहीं देखा। यानी कि उसको लग रहा था भी आज जो है ग्रेट स्टोन फेस भी इस पर्सन को देखकर कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। ये चीज़ अर्नेस्ट को लगी। अब ये देखिए, ये अर्नेस्ट बैठा हुआ है बुक को पढ़ता हुआ, और ये ऊपर से पोएट आ जाता है जिस पोएट की वो बुक्स पढ़ता रहता है, और ये भी अर्नेस्ट के बारे में सुन के उससे मिलने के लिए आ गया है। द पोएट sat down beside him and he and Ernest talked together। अब वो और पोएट जो है दोनों बैठ गए, यानी कि पोएट जो है उसके बराबर में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो दोनों बातें करने लगे।
नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट। पोएट को अर्नेस्ट जैसा अभी तक कोई आदमी इतना मिला ही नहीं था, इतना सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, इतना समझदार, इतना जेंटल पर्सन, इतना काइंड हार्टेड। मतलब उससे बातचीत करने के बाद पोएट को लगा भी मैं तो कभी ऐसे, मेरे को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इतना समझदार, जेंटल और काइंड हो। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। फ्लंग आउट का मतलब होता है मूव्ड। और इधर से अर्नेस्ट को भी लग रहा था, वो भी उसकी लिविंग इमेजेस यानी कि वो देखकर उसको, पोएट के माइंड को मतलब देखकर उससे प्रभावित हो रहा था। वो इससे प्रभावित हो रहा था पोएट अर्नेस्ट से, और अर्नेस्ट उससे प्रभावित हो रहा था भी इसकी लिखी चीज़ें। मतलब ये आदमी जो है ये भी बड़ा समझदार लग रहा है। हालांकि उसको ये अभी नहीं पता था कि ये जो मेरा गेस्ट आया है, पोएट आया है, कि ये वही पर्सन है जिसकी मैं बुक पढ़ता हूँ। लेकिन इसको पता है कि मैं उस आदमी के पास आया हूँ, अर्नेस्ट, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आपके लिए भी एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आज के लिए इतना ही बेटे, और इससे जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा, कितने क्वेश्चन इसके चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं। जितना हाफ पार्ट हमने कर लिया है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।